हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया पारवानी एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक और टॉपिक जिसका नाम है वर्ब और पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट नाउन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नाउन नंबर के बारे में, नाउन जेंडर के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ब के बारे में। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। सो अब हम वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हमें सबसे पहले वर्ब की ज़रूरत होती है। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, एक वर्ब से ही एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो वर्ब क्या है? क्रिया। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वर्ब? अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच इंडिकेट सम एक्शन, इवेंट और स्टेट। अब वर्ब क्या है? जिससे क्या इंडिकेट होता है? कुछ एक्शन का होना, किसी इवेंट का होना या कोई भी स्टेट। इट टेल्स और असर समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। अब वर्ब क्या करती है? किसी पर्सन के बारे में और थिंग के बारे में बताती है कि वो क्या शो कर रही है, उसमें क्या एक्शन हो रहा है, कौन सा इवेंट हो रहा है या फिर क्या स्टेट उसमें शो हो रहा है। और एक शॉर्ट में अगर हम डेफिनेशन बताना चाहें तो वर्ब की क्या हो सकती है? वर्ब इज़ अ एक्शन वर्ड विच डिनोट एन एक्शन। तो वर्ब क्या है? एक शॉर्ट डेफिनेशन में हम कहें तो एक्शन वर्ड है जिसमें एक्शंस शो होते हैं। अब वर्ब में हम क्या क्या पता लगा सकते हैं और एक वर्ब क्या क्या काम कर सकती है। अ वर्ब कैन डू वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स। अब वर्ब क्या कर सकती है? ये थ्री थिंग्स बता रखी है हमें कि वर्ब से क्या क्या शो हो सकता है। इट कैन शो एन एक्शन। तो सबसे पहले वर्ब की बात हो रही है कि वर्ब से एक्शन शो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पोस्टमैन इज डिलीवरिंग हिम अ लेटर। अब यहाँ पे हाईलाइट करके वर्ब शो हो रही है। अ पोस्टमैन इज डिलीवरिंग हिम अ लेटर। तो पोस्टमैन यहाँ पे क्या कर रहा है? लेटर डिलीवरिंग कर रहा है, वो यहाँ पे एक्शन कर रहा है। पोस्टमैन एक पर्सन है। अ वुमेन वॉज लाइटिंग हर स्टोव। अब वुमेन क्या कर रही थी? वो स्टोव को लाइटिंग कर रही थी। तो यहाँ पे भी एक एक्शन शो हो रहा है। सम डियर आर रनिंग। कुछ डियर जो है वो ग्राउंड में रनिंग कर रहे हैं। अ बैड बॉय हिट अ डॉग विथ अ स्टोन। तो बैड बॉय यहाँ पे जो है वो एक पर्सन है और वो क्या कर रहा है? हिट कर रहा है। यहाँ पे वो एक एक्शन कर रहा है। और क्या एक्शन कर रहा है? डॉग को वो हिट कर रहा है स्टोन के साथ में। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे क्या है? वर्ब क्या कर रही है? एक्शन शो कर रही है। उसके अलावा वर्ब और क्या कर सकती है? इट कैन शो अ हैपनिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब वर्ब क्या शो कर सकती है? हैपनिंग मीन्स क्या घटित हो रहा है। देयर वॉज अ प्रोसेशन इन द मार्केट। अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है? हैपनिंग। वहाँ पे क्या हो रहा था? मार्केट में देयर वॉज अ प्रोसेशन इन द मार्केट। मार्केट में क्या था? प्रोसेशन था। प्रोसेशन मीन्स क्या होता है? कोई भी यात्रा या फिर हम कह सकते हैं हिंदी में जुलूस निकालना। तो वहाँ पे हमें क्या शो हुआ? क्या हैपनिंग हो रही थी? प्रोसेशन। इट वॉज रेनिंग हार्ड। तो क्या शो हो रहा है यहाँ पे? क्या हैपनिंग हो रही है? रेनिंग की बात हो रही है। द लाइटनिंग इज़ फ्लैशिंग इन द डार्क स्काई। तो लाइटनिंग की बात हो रही है और यहाँ पे क्या हैपन हो रहा है? इज़ फ्लैशिंग। लाइटनिंग यहाँ पे जो है वो फ्लैश हो रही है। दिस मार्केट इज़ हेल्ड वीकली। तो मार्केट की बात हो रही है कि वीकली यहाँ पे मार्केट जो वो हेल्ड होता है। मार्केट जो है हर सप्ताह यहाँ पे आयोजित होता है, लगता है। सो इस तरीके से यहाँ पे सेकंड पॉइंट में हमें हैपनिंग यानी कि वर्ब क्या क्या यहाँ पे वर्ब से हैपन हो रहा है, क्या क्या हो सक रहा है, क्या घटित हुआ है, वो शो हो रहा है। आफ्टर इट द थर्ड थिंग इज इट कैन शो अ कंडीशन और स्टेट। और फर्स्ट में हमने देखा कि एक्शन शो हो रहा था, सेकेंड में हैपनिंग कि वहाँ पे क्या घटित हो रहा है, और थर्ड में कंडीशन और स्टेट। एन एप्पल टेस्ट डिलीशियस। तो यहाँ पे एप्पल का स्टेट बताया जा रहा है कि इसका टेस्ट कैसा है? डिलीशियस। द फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हम फ्लावर जो है वो कोई एक्शन नहीं कर रहा या यहाँ पे कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा, बट उसका स्टेट बताया जा रहा है कि वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, ब्यूटीफुल। शी इज़ इन अ मिजरेबल स्टेट। और यहाँ पे इज़ जो वर्ड है ये एक वर्ब शो कर रहा है, स्टेट शो कर रहा है। और शी इज़ इन अ मिजरेबल स्टेट, और वो कैसे स्टेट में है अभी? मिजरेबल। सर्कस शो आर हेल्ड हर हेयर वीकली। तो सर्कस की बात हो रही है यहाँ पे कि वीकली जो है हेल्ड होता है सर्कस। तो यहाँ पे एक स्टेट कंडीशन शो हो रही है इन सब एग्जाम्पल में हमें। तो ये थर्ड थिंग है जो वर्ब के बारे में बताई जा रही है। फर्स्ट जिसमें एक्शन शो हुआ, सेकंड जिसमें हैपनिंग कि क्या घटित हो रहा था, क्या हो सकता है या क्या हो रहा है, और थर्ड जिसमें कंडीशन और स्टेट बताया जा रहा है। आफ्टर इट
अ वर्ब में कॉन्सिस्ट ऑफ वन और मोर वर्ड्स। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक वर्ब जो है उसमें वन वर्ड भी यूज़ हो सकता है, इट कैन कॉन्सिस्ट मोर वर्ड ऑल्सो। सम बॉयज़ वॉन्डर इन द स्ट्रीट। तो यहाँ पे बॉयज़ जो है वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रीट में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, वॉन्डर। सम बॉयज़ आर वॉन्डरिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे वन वर्ड से और वन वर्ब ही शो हो रही है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में सम बॉयज़ आर वॉन्डरिंग, तो यहाँ पे दो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं वर्ब के लिए। वर्ड को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे आर और वॉन्डरिंग दोनों का यूज़ किया गया है। सम बॉयज़ आर वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट। और थर्ड सेंटेंस है सम बॉयज़ हैव बीन वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट सिंस मॉर्निंग। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है इसमें सम बॉयज़ वॉन्डर, ये एक वर्ब है। आर वॉन्डरिंग, यहाँ पे दोनों वर्ड यूज़ हो रहे हैं वर्ब के लिए। और थर्ड सेंटेंस में हैव बीन वॉन्डरिंग, यहाँ पे थ्री वर्ड्स जो है वो वर्ब के लिए यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वर्ब में वन वर्ड भी यूज़ हो सकता है और मोर वर्ब भी। तो अब यहाँ पे वन वर्ड क्या शो कर रहा है, मोर वर्ड्स जो है यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, क्या वर्ब्स के भी अपने कोई काइंड्स या टाइप होते हैं। तो अब तक हमने वर्ब की डेफिनेशन के बारे में समझा। और वर्ब जो है वो थ्री थिंग्स शो करती है। फर्स्ट इज़ एक्शन, सेकेंड इज़ हैपनिंग एंड थर्ड इज़ कंडीशन और स्टेट। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि वर्ब के टाइप्स कितने हो सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ वर्ब। अब जैसे हमने प्रीवियस सेंटेंस में समझा कि वर्ब में वन वर्ड भी यूज़ हो सकता है और मोर वर्ड्स भी यूज़ हो सकते हैं। तो वो वन वर्ड जो है वॉन्डर वो क्या है, आर वॉन्डरिंग वो क्या है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में और उनकी एग्जाम्पल और डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वहाँ पे आर क्या है और वॉन्डरिंग क्या है। वी कैन क्लासीफाई वर्ब इन मैनी वेज। तो हम वर्ब को काफ़ी वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ ट्रांसिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांसिटिव वर्ब्स। ट्रांसिटिव मीन्स क्या होता है, इनट्रांसिटिव मीन्स क्या होता है। तो हिंदी में ट्रांसिटिव मीन्स सकर्मक और इनट्रांसिटिव मीन्स अकर्मक वर्ब जिसे कहते हैं। सेकेंड इज मैन वर्ब्स एंड एक्सिलरी वर्ब्स। मैन वर्ब मुख्य क्रिया, एक्सिलरी किसे कहते हैं हम, जिसे हम सहायक क्रिया के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे सेंटेंस में वहाँ पे दे रखा था आर वॉन्डरिंग दे रखा, तो वहाँ पे एक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, और मेन वर्ब वहाँ पे क्या थी, वॉन्डरिंग थी। थर्ड इज एक्शन वर्ब्स एंड लिंकिंग वर्ब्स। तो एक्शन वर्ब्स जिससे एक्शन शो होता है, और लिंकिंग वर्ब्स जो उसे जोड़ने का काम कर रही हो। फोर्थ इज फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो टाइप्स ऑफ वर्ब्स में कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, 4 टाइप में। फर्स्ट है ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव, मैन वर्ब एंड एक्सिलरी वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स एंड लिंकिंग वर्ब्स, एंड फोर्थ इज फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो यहाँ पे 4 टाइप्स हैं जिनके नेम हमें अच्छे से याद रखने हैं। तो इनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल के बारे में हम नेक्स्ट की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज वर्ब की डेफिनेशन, उसके काइंड के बारे में, और वर्ब क्या क्या शो कर सकती है, वर्ब से किन किन स्टेट का, कंडीशन का, हैपनिंग का हम पता लगा सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।